आज हम मौजूद हैं लंडा बाजार में। इसके पीछे छुपे हैं बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे राज। ब्रांडेड चीज़ों का आजकल हर बंदे को शौक है कि मैंने ब्रांड का कपड़ा पहनना है। नाइकी ब्रांड का ये ओरिजिनल है, इसका ये टैग लगा हुआ है। आम इंसान कैसे पहचानेगा कि ओरिजिनल नाइकी और जो लोकल नाइकी बना है उसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ जिप देखेगा या उसका टैग देखेगा। इसने 2 महीने काम करना हो वो लोकल चीज़ ही सेल करते हैं। ये टैग देख लें, ये ओरिजिनल जैकेट है। थ्रिफ्ट कहने से क्या कीमतों में भी फ़र्क आया? ये 800 की मिल जाती है आपको। अच्छा। ऑनलाइन आपको वही 2000 की मिलती है। क्या डैमेज पीस को रिपेयर करके भी ओरिजिनल कह के बेच दिया जाता है? इसका ये जेन्युइन स्टिकर नहीं है और ये स्कैम ही हुआ ना। यानी कि लंडे से बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए। इधर से मुनासिब चीज़ मिल जाती है इसलिए आते हैं बाहर से छोड़ के। कुछ सहूलत तो है, चीज़ अच्छी मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान मुसाफ़िर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टॉक्स। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लंडा बाज़ार में। अच्छा दिखना और अच्छा कपड़े पहनना हर इंसान का हक़ है और लंडे बाज़ार से सस्ता तरीका कोई भी नहीं है अच्छा दिखने का। लेकिन इसके पीछे छुपे हैं बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे राज। तो आइए आज उन राजों से हम पर्दा उठाते हैं और जानते हैं लंडे बाज़ार की हकीकत। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शयान। यान कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा शियान, मुझे बताओ कि कब से आप ये काम कर रहे हो लंडे के कपड़ों का और ये कहाँ से माल लेते हो आप? मेरे अब्बू काम करते थे, 40 साल से हमारी दुकान है, हम माल लेते हैं कराची से। ठीक है जी। तो ये आपकी लंडे मेन बाज़ार में दुकान है, इसके अलावा भी कहीं काम कर रहे हो आप या फिर ये एक ही दुकान है आपकी? हमारी एक वॉल्टन एग्मी हॉस्पिटल मेन बाज़ार में दुकान है। तो मुझे बताओ कि कस्टमर कैसे आता है यहाँ पे? उसके साथ स्कैम भी होता है, लंडे में आता है। ब्रांडेड चीज़ों का आजकल हर बंदे को शौक है कि मैंने ब्रांड का कपड़ा पहनना है, तो लंडे का रुख करता है कि लंडे में उसको नाइकी भी मिल जाएगा, H&M भी मिल जाएगा और जो ब्रांड वो कहेगा उसको मिल जाएगा यहाँ से। तो उसमें धोखा भी होता होगा उनके साथ? जी, धोखा भी होता है। ये देखें हमारे पास ये पड़ा हुआ है एक नाइकी ब्रांड का, ये ओरिजिनल है, इसका ये टैग लगा हुआ है, ये ओरिजिनल ब्रांड है। ये एक पीस पड़ा हुआ है हमारे पास, ये ओरिजिनल नहीं है, ये लोकल है। ठीक है। वहाँ हम आगे ये सिर्फ टैग नहीं देखती, ऊपर से क्वालिटी वाइज चीज़ देख के चली जाती है। इसके अंदर धोखा भी होता है। तो मैंने देखा कि नाइकी और एडिडास की कॉपी यहाँ पे बहुत होती है। हमें नाइकी एडिडास के अपर भी मिल जाते हैं, हमें जैकेटें भी इस तरह की मिल जाती हैं लोकल मार्केट में। नारकली चले जाएं आप, कहीं और चले जाएं, मतलब उसकी कॉपी की हुई है। चाइना ने हर चीज़ की कॉपी बनाई हुई है। जी, वो तो बन जाता है भाई, हर चीज़ का टैग बन जाता है। एक आम इंसान कैसे पहचानेगा कि ओरिजिनल नाइकी और जो लोकल नाइकी बना है उसमें फ़र्क क्या है? उसको आप जिसको पता है वो सिर्फ जिप देखेगा या उसके टैग देखेगा, ऊपर लोगो नहीं देखेगा। मतलब उसकी सिलाई और उसके उसमें फ़र्क होगा जी, स्टिचिंग में? जी, बहुत फ़र्क होगा उसके अंदर। तो शियान मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल स्कैम क्या है? मतलब लंडा बाज़ार में जो बंदा आता है उसके साथ सबसे ज़्यादा स्कैम, सबसे इजीली जो फ्रॉड किया जाता है वो क्या होता है कि ब्रांडेड चीज़ दिखा के उसको लोकल चीज़ दे दी जाती है? ये इसके अंदर होता है, जैकेट में ज़्यादा होता है। जैकेट में ज़्यादा जी, जैकेट में। ठीक है। और इतना किसी में नहीं होता क्योंकि जैकेट यहाँ से लोकल बन रही हैं। ठीक है। जो बंदा जिसने 2 महीने काम करना हो वो लोकल चीज़ ही सेल करते हैं। मतलब सर्दी का सीज़न भी देखा हमने, थोड़ा सा होता है, मतलब 3-4 महीने का सीज़न है। इतनी सर्दी जो है वो 2-1 महीने पड़ती है ज़्यादा। तो आप कह रहे हो कि जैकेट के उसमें आराम से धोखा हो जाता है आवाम के साथ। तो इस धोखे से बचने के लिए कोई पहचान बताओ जो आपने मुझे भी दिखाई कि वो टैग मुझे ज़रा जैकेट दोबारा खोल के ज़रा सही से उसके टैग दिखाओ ज़रा। दिखा देते हैं। ये देखें, इसका ये चीज़ होती है, जिप होती है, जिप खोलें। ठीक है। जो सा ये देखें, ये टैग होता है इसका। ठीक है। ये टैग देख लें, ये ओरिजिनल जैकेट है। और नहीं तो इधर भी टैग लग जाता है, ये इधर भी टैग लग जाता है। पीछे की बात करें तो पीछे ये स्कैनर भी लग जाता है। ये जो सा आपने देख रहे हैं लगा हुआ है, ये बाजू पे भी आपको पता है लिख जाता है। ठीक है। और ये लोकल है। लोकल में आप देखें तो ये है, ये लोकल जैकेट है। क्वालिटी ही पहले जी। सबसे पहले पता लगे कि जी, ये इसका आप स्टफ़ चेक करें और इसका स्टफ़ चेक करें, स्टफ़ में बड़ा बड़ा फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है ब्रदर आपका? मोहम्मद हसन खान। हसन भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा हसन भाई बताइए, मुझे लंडे का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे हो गए हैं तकरीबन 4 साल। 4 साल। तो माल कहाँ से खरीदते हैं आप लोग? माल हम खरीदते हैं कराची से। कराची से। तो कोई छांट के लेते हैं माल के, ब्रांड ही सिलेक्ट करने हैं या कुछ भी आ जाए लाट में वो सब ले लेते हैं? मुख्तलिफ होता है, छांट के भी लेते हैं और ऐसे लाट भी उठा लेते हैं। तो छांट के जो माल लेते हैं उसका रेट में कोई फ़र्क होता है या वो सेम रेट पे आप लाट का माल का उठाते हैं वही रेट होता है? जो हम छांट के लेते हैं उसका रेट तो ज़्यादा होता है। उसका रेट ज़्यादा होता है जी, जो लाट होती है उसका कम होता है। ठीक है। तो आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि H&M, ज़ारा, नाइकी, एडिडास इस तरह के कपड़े पहनने हैं। हर बंदे को शौक है कि जी मैंने ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। तो जो नहीं खरीद सकते वो लंडे का रुख करते हैं। तो लंडे में आसानी से मिल जाते हैं ब्रांड ये? जी बिल्कुल मिल जाते हैं ऐसे ही। उसमें कोई धोखा नहीं होता कि मतलब कोई टैग लगा के चेंज कर दिए, टैग खुद से लगा दिए? नहीं, इसमें तो धोखा नहीं है।
यार होता है धोखा हसन भाई। ये देखो मैंने देखा है कि कई जगह टैग लगे होते हैं, नाइकी का है, नाइकी के रेप्लिका बन रहे हैं, नहीं ऐसा चाइना का भी एडिडास और नाइकी मिल रहा है मार्केट में। तो एक आम इंसान को कैसे पहचान होगी कि भाई मैंने नाइकी लिया है ओरिजिनल। पहली दफ़ा मैं नाइकी का सूट पहली दफ़ा लेने लगा हूँ, कोई अपर शपर, तो मुझे तो पहचान ही नहीं है इस चीज़ की। इसके तो क्या कह सकते हैं यार, इसकी पहचान क्या है मुझे बताओ। इसके अंदर टैग होते हैं काफ़ी, आपको पता लग जाएगा, अंदर उसके टैग लगे होते हैं नाइकी के जेन में। उसकी स्टिचिंग का, उसकी सिलाई का, सब सिलाई का पता लग जाता है, लोकल का भी पता लग जाता है पीस का। तो मुझे बताओ कि आजकल ना हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ना थ्रिफ्ट कहना शुरू कर दिया लंडे को, इसकी क्या वजह है? ये आजकल के जो नौजवान हैं इन्होंने बस ट्रेंड बना दिए। अच्छा हसन मुझे बताओ कि नाम चेंज करने से, थ्रिफ्ट कहने से क्या कीमतों में फ़र्क आया? जी बिल्कुल आ गया है फ़र्क। कैसे मतलब आप देखो कि यहाँ पे चीज़ है, ये आपके पास जैकेट है या स्वेट शर्ट है, ये कितने की दे रहे हो आप? अभी जो इस पे HM लिखा होगा ये नहीं तो आपको महंगी मिलेगी, यहाँ पे आपको 1500-2000 की मिल जाएगी। अच्छा हसन मुझे बताओ कि कीमतों को किस तरह से मतलब देखा जाएगा कि नाम चेंज करने से, थ्रिफ्ट कहने से क्या कीमतों में भी फ़र्क आया? जी फ़र्क आ गया, यहाँ से जैसे 800 की मिल जाती है आपको अच्छा। ब्रांड की चीज़, और ऑनलाइन आपको वही 2000 की मिलती है, मतलब 2500। थ्रिफ्ट कह के बेचोगे तो 2000-2500 की निकल जाएगी, यहाँ से 700-800 की मिलेगी। जी, ऐसे ही है। तो नाज़रीन देखा आपने कि मतलब आप लंडे से आगे ख़रीदें, थ्रिफ्ट के नाम से जो चीज़ें ऑनलाइन बिक रही हैं उनसे भी ख़रीदें, लेकिन लंडे में वही चीज़ आपको कोई 700-800 की भी मिल जाएगी। अच्छा हसन मुझे बताओ कि जब आप नाम बदलते हो, सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट आ रहा है, तो मतलब यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया है इस चीज़ को, तो इसको कैसे देखते हो आप? यही कि सोशल मीडिया के लोगों ने सारा इसको ट्रेंड बना दिए। ठीक है, वो लंडा मतलब उनको लंडा कहते शर्म आती थी, उन्होंने थ्रिफ्ट कहना शुरू कर दिया इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों के काम पे इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं जी, शुक्र है अल्लाह का। सही मतलब है। जिन्होंने लंडे से खरीदना है वो लंडे ही आते हैं। जो जिन्होंने ख़रीदने वो यहीं आते हैं। ठीक है, तो मुझे बताते हो कि मतलब H&M, ज़ारा, नाइकी, तो यहाँ पे लंडे में हर दुकान से मिल जाता है कि सिर्फ ये कोई चंद दुकानें हैं ख़ास जहाँ उनसे मिलता है ये माल? नहीं, हर दुकान से मिल जाते हैं ये तो, मतलब यहाँ हर बंदे ने रखा हुआ है ये माल? से। ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे बताओ कि आपके पास किस किस्म की कैटेगरी ज़्यादा आती है? ज़्यादा गरीब अवाम आते हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ आते हैं, कौन लोग ज़्यादा लंडे से कपड़े खरीदना पसंद करते हैं? ज़्यादातर हमारे पास यूनिवर्सिटी से आती हैं लड़कियाँ लड़के वगैरह, अच्छा, उन्हें कोई जज नहीं कर सकता, वो ड्रेसिंग वगैरह यहाँ से ख़रीदते हैं। मतलब वो यहाँ से कपड़े जाके यूनिवर्सिटी में पहनते हैं तो उनको कोई जज नहीं करता है कि उनको पता है कि ये मेरी फुप्पो ने भेजा है, मेरी खाला ने भेजा है लंदन अमेरिका से, लोग यही समझते हैं। तो वो उनके साथ कस्टमर डील करना, वो एक कस्टमर डील करना आसान है आपके लिए, या एक गरीब आदमी जिसने कोई 200-300 का स्वेटर लेना है सर्दी से बचने के लिए? वो कस्टमर आसान करना बिल्कुल आसान है, और गरीब बंदे के साथ थोड़ी बहस करनी पड़ती है। अच्छा हसन, मुझे बताओ कि एक बंदा आपके पास आता है, वो साइबर स्टार्टअप से बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ आपके पास आते हैं, तो एक आम बंदा है जो गरीब आदमी है, उसने तो सर्दी से बचना है, उसने फ़ैशन नहीं करना, तो उनके लिए लंडा क्या ऐसे लोगों की वजह से महंगा हुआ है? जी बिल्कुल महंगा हो गया उनके लोगों की वजह से लंडा, गरीबों के लिए थोड़ा। गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही है ये लंडे की चीज़ें भी अब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब एक गरीब आदमी को तो नहीं पता ना H&M क्या है, ज़ारा क्या है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के लड़के लड़की को सबको पता है कि ये H&M और ज़ारा में फ़र्क क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गरीब आदमी को अब नहीं पता है कि ब्रांड क्या चीज़ है, तो बड़े लोगों को पता होता है ठीक है। क्या चीज़ है, क्या ब्रांड है, तो इस वजह से वो पैसे दे देते हैं। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि उसमें फिर वो उन लोगों को तो चलो स्कैम नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी वो उसके साथ कैसे स्कैम होता है, कैसे फ्रॉड होता है? क्या टैग चेंज कर लिए जाते हैं, दूसरे टैग लगा दिए जाते हैं इस पर? नहीं, लंडे में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पीस आया हो बाहर से और टैग चेंज नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, आप कहते हो कि टैग नहीं चेंज करते, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है, मतलब लोकल मार्केट में भी चीज़ें बन रही हैं, वो लंडे में सेल हो जाती हैं, या चाइना से कपड़ा आया वो यहाँ पे सेल हो गया। नहीं, लोकल पीस का आपको पता लग जाएगा, जो लंडे का जेन्युइन पीस होगा ना ब्रांड का, उसकी आपको नई लुक निकलेगी, पता लगेगा ये वाकई ब्रांड का पीस। लंडे का आप कहते हो ब्रांड की सिलाई से, ब्रांड की स्टिचिंग वगैरह ये सब चीज़ें देख के पता लगता है कि ये ओरिजिनल पीस है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसन, मुझे बताओ कि क्या डैमेज पीस को रिपेयर करके भी ओरिजिनल कह के बेच दिया जाता है? जी बिल्कुल नुमान भाई, मैं आपको दिखाता हूँ एक पीस पड़ा हुआ। अब ये नाइकी का पीस है, ये देखें, और इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है, और इसका ये जेन्युइन स्टिकर नहीं है, और ये स्कैम ही हुआ ना, यानी
मतलब ये एक आम इंसान को कह दिया जाएगा कि ये स्टिकर लगा हुआ है और वो ख़रीद के ले जाएगा कि भाई नाइकी का तो है ना, सामने नाइकी का वो गुड भी बना हुआ है और नाइकी का है तो ब्रांडिंग भी हुई है नाइकी की, लेकिन वो डैमेज पीस है। तो मतलब लोग बेच देते हैं इस तरह की चीज़। जी ऐसे बिक जाते हैं, स्टिकर लगा के ब्रांड और होता है। आप तो नहीं करते इस तरह के काम? नहीं नहीं, हम इस तरह के काम नहीं, हम आप कस्टमर को बता देते हो कि डैमेज पीस है ये? जी हम कस्टमर को बता देते हैं कि खराब। नाज़रीन आपने देखा कि मतलब इस तरह के स्कैम भी होते हैं कि डैमेज पीस को स्टिकर लगा के ओरिजिनल कह के बेच दिया जाता है और एक आम इंसान को पहचान भी नहीं आता कि वो स्टिकर लगा हुआ है या वो फटा हुआ है, डैमेज पीस है। तो इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में बड़ी आम है। तो मुझे दिखाते हो कोई ऐसा आर्टिकल जिस पे ब्रांडिंग हुई हो, किसी बड़े नाम की ब्रांड हुई हो और वो चीज़ लोकल हो, तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास? जी बिल्कुल नुमान भाई, पड़ा हुआ है एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये नॉर्थ फेस का ट्राउज़र है, ये नॉर्थ फेस लिखा हुआ है लेकिन इसके टैग नहीं है। ये देखें, ये लोकल है, ये जेन्युइन नॉर्थ फेस का नहीं है। आप देख सकते हैं। तो मर जाएगी कि ये नॉर्थ फेस लिखा हुआ है, कि जी। नॉर्थ फेस लिखा हुआ है तो जी नॉर्थ फेस बड़ा एक बहुत बड़ा नाम है ब्रांड का, तो जो भी पहनेगा उसको ये लगता है कि जी मैं पहन रहा हूँ नॉर्थ फेस का पहना हुआ है तो मेरी तो शोशा हो जाएगी अच्छी, लेकिन लोकल चीज़ भी मिल रही है मार्केट में। जी ऐसे ही है, जिसको पता है ब्रांड का उसको तो पता होगा नुमान भाई, वो जिसको पहचान है वो पहचान कर लेगा। जी, जिसको नहीं पता उसने आगे देखना है, नॉर्थ फेस लिखा हुआ उसने ले और जाना। दुकानदार चूना लगा देगा आराम से उसको। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दुकानदार चूना लगा लेगा। अच्छा सर, मुझे बताओ कि मैंने देखा है कि आपके पास बच्चों के भी बड़े कपड़े हैं, मतलब बच्चों की भी जैकेटें और ये सब कुछ, तो वो भी ब्रांड की होती हैं सारी? जी नुमान भाई, मेरी दुकान है, आपको लेके चलता हूँ मैं, वहाँ पे भी ब्रांड की मतलब आप चीज़ें। बच्चों का भी काम कर रहे हो, वो अलग दुकान है आपकी? जी बिल्कुल, वहाँ पे वाली साहब बैठते हैं मेरे। चलें हम चलते हैं वहाँ पे और हम देखते हैं कि वहाँ पे बच्चों की चीज़ों में कैसे स्कैम होता है, बच्चों की चीज़ों में कैसे फ्रॉड होता है और वो उसमें कैसे ब्रांड का एक वो आप पहचान कर सकते हैं। जी ठीक है, बताता हूँ, स्कैम तो नहीं होता, बताऊँगा आपको। चलें। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त बच्चों के गारमेंट्स की शॉप में, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ रंग बिरंगे कपड़े हैं। तो हम बात करते हैं हसन से जो हमें उसकी दूसरी शॉप पे मौजूद हैं, ताकि हम जान सकेंगे बच्चों के कपड़े लेना ज़्यादा मुश्किल है हसन मुझे बताओ, या बड़ों के कपड़े? ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के कपड़े लेना ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। बड़ों का तो गए और एक पीस उठाया, जो पसंद है वो ले लिए। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि माँ बाप ज़्यादा आते हैं। मैंने देखा अभी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं, वो पसंद कर रहे हैं, वो बार्गेनिंग भी कर रहे हैं कि मतलब 600 रुपये ले लो, 700 रुपये ले लो। तो इसमें बचत ज़्यादा होती है कि बड़ों के कपड़ों में बचत ज़्यादा होती है? बच्चों के जो कपड़ों में इसमें बचत ज़्यादा होती है और बड़ा भी ज़्यादा बिकता है बस, लेकिन बच्चों का ज़्यादा चलता है। तो मुझे बताओ कि बच्चों में भी माँ बाप आते हैं, वो ब्रांड के बड़े शौकीन होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि जी हमने अपने बच्चे को ब्रांड पहनाना है, वो इसी वजह से लंडे आते हैं, या सर्दी से बचने के लिए सिर्फ लंडे का रुख करते हैं? नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, वो सर्दी से बचने के लिए, और जो थोड़े अमीर होते हैं वो ब्रांड भी लेके जाते हैं। ब्रांड लेके जाते हैं ताकि हमारे बच्चे ने ब्रांड पहना हुआ है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे बताओ हसन, कोई ऐसा आपके पास पीस है जो कि लोकल भी हो और एक इम्पोर्टेड आइटम भी हो, वो मुझे कोई फ़र्क दिखाओ कि बच्चों में भी क्या ये चीज़ें चल रही हैं? जी मैं आपको दिखाऊंगा नुमान भाई। अब जैसे ये पीस है, ठीक है। ये चाइना का पीस है, ठीक है। इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है चाइना का। ठीक है। और एक ये पीस है, ये ब्रांड का न्यू बैलेंस का, इस जेन्युइन पीस है, ठीक है। ये सारा इसके ऊपर मेंशन है। अच्छा। ये जेन्युइन है। और ये भी है एक, ये जॉर्डन का पीस है और ये भी जेन्युइन है, स्टिकर इसके ऊपर मेंशन है सारा। जी मतलब ये आप देखो कि बच्चों में भी ब्रांड की चीज़ें मौजूद हैं और लोग बड़ा मतलब एक मैंने देखा है कि सोसाइटी में बड़ा प्रेशर है कि ब्रांड पहनना है हमने, वो चाहे लंडे से लेके पहने चाहे हम कहीं से भी लेके पहने। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लंडे से ज़्यादातर ब्रांड लेके जाते हैं लोग। क्योंकि लंडे से इसलिए लेते हैं कि सस्ता मिल जाता है और बाहर आपकी एक अच्छी वो ठाट बाट बन जाती है कि यार मैंने ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पे आए आपको ब्रांड मुनासिब रेट में मिल जाएगा। ठीक है। अब नया लेंगे, ये आपको जॉर्डन का पीस मिलेगा 10-12 हज़ार का, अच्छा। यहाँ से आपको 800 का मिल जाना है। और क्या अच्छा, चाहिए? मतलब ये पीस जो है वो 800 का कह रहे हो आपके, मतलब ये 800 का पीस मिल जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही, ये 800 का मिल जाएगा आपको, बाहर से यही पीस 10-12 हज़ार का मिलेगा। ठीक हो गया। तो हसन मुझे बताओ कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या आइटम होती हैं, मतलब बच्चों के गर्म कपड़ों में क्या खाली ये हुड और स्वेट शर्ट रखी हुई है, जैकेटें रखी हुई हैं, या कुछ भी कपड़े आप कर लो? बच्चों के हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, स्वेट शर्ट है, जैकेट है, पजामे हैं, पैंटें हैं, काफ़ी वैरायटी है बच्चों की। जी तो आप मुझे बताओ कि मार्जिन, आपने बताया मुझे कि बच्चों के काम में ज़्यादा मार्जिन है, तो माँ बाप आके बड़ी बार्गेनिंग नहीं करते कि यार कोई ये इतने की नहीं 500 की दे दो, आपने उससे 700 मांगे हैं, वो माँ बाप अड़ जाते हैं कि नहीं जी मैंने ये 500 में लेके जाना है, तो फिर कैसे करते हो ऐसे कस्टमर को? ये बिल्कुल ऐसे होता है, बहुत दफ़ा हुआ ऐसे, काफ़ी बहस करती हैं लेडीज़ बच्चे। तो अब मुझे ये बताओ कि अभी आपने मुझे दिखाया कि लोकल पीस है, तो आपने कभी ऐसा किया कि लोकल पीस को
ब्रांड का कह के भेज दिया होगी जी है तो चाइना का ये, तो है तो बाहर का ही। तो ये स्कैम करते हो कि या मार्केट में होता है इस तरह का स्कैम? मार्केट में होता है, लेकिन हम तो स्कैम नहीं करते, हम कस्टमर को बता देते हैं और कस्टमर को कस्टमर के सामने होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब कस्टमर को खुद भी पता लग जाता है, ब्रांड ऊपर मेंशन है, चाइना का भी पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो करते हैं स्कैम। मतलब काफ़ी लोग हैं मार्केट में जो करते हैं इस तरह के स्कैम, मतलब इजीली। और आपको क्या लगता है कि आवाम उस स्कैम में आ जाती है या आवाम को भी समझ आ गई है? आवाम को भी थोड़ी बहुत समझ आ गई, लेकिन कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता वो अभी भी जी, जिनको नहीं पता वो स्कैम में आ जाते हैं। हमारे पास एक कस्टमर दुकान में मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो लंडे क्यों आते हैं। मतलब अभी मैं देख रहा था कि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं दुकानदार से कि मतलब लंडे से भी चीज़ महंगी मिल रही है तो फ़ायदा लंडे आने का। तो हम बात करते हैं कस्टमर से, वो उससे जानते हैं कि उसको क्यों लंडा आता है और क्यों लंडे से वो चीज़ खरीदता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम भाई, बताइए मुझे, लंडे से बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए, मैं देखा बच्चों की दुकान में खड़े हैं आप, तो इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि इधर से मुनासिब चीज़ मिल जाती है, इसलिए आते हैं बाहर से छोड़ के। ठीक है। बाहर तो फ्रेश चीज़ें होती है ना, अच्छा। इधर तो यूज़ टू मिलेगी। तो यूज़ चीज़ अगर हमें फ्रेश की सूरत में मिले तो वो फ़ायदा नहीं है हमें आने का इधर। आपके ख्याल में यहाँ पे यही हो रहा है कि मतलब कीमतें ज़्यादा हैं? बिल्कुल फ्रेश वाला ही रेट है। फ्रेश वाला ही रेट है। यानी कि समझ ले कि एक चीज़ है 100 रुपये की, वो यहाँ से 50 की मिलनी चाहिए, वो 100 की मिल रही है। फ़ायदा मतलब कोई फ़र्क नहीं है चाहे आप नई ले लें या आप यूज़ में ले लें? फ़र्क कोई नहीं है। तो आप क्या प्रेफरेंस करते हैं कि फिर भी लंडा कहीं ना कहीं आपको सहूलत दे देता है सर्दी से बचने के लिए? कुछ सहूलत तो है, कुछ मिल जाती है, कोई नहीं देते, कई दे देते हैं। तो मुझे बताएं कि ये इसकी वजह क्या है महंगा होने की? क्या ये जो हमारे जो कुछ ऐसा तबका है जो कि लंडे से शॉपिंग करने लग गया है, उनकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं, या एक गरीब आदमी की पहुंच से लंडा भी दूर हो गया अब? बस यही है कि एक चीज़ अच्छी मिल जाती है, सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि वो रफसी होती हैं जो फ्रेश मिलती है इधर पाकिस्तान में जो बनती है, ये इधर आउट ऑफ कंट्री से आती हैं, इधर थोड़ी सी बेहतर होती हैं। मतलब ये यूज़ हालत में भी आप कह रहे हैं कि बेहतर में, मतलब ये सीज़न गुजार देती है? हाँ जी, सीज़न गुजार जाती हैं, ख़राब नहीं होती, ठीक है। जिस वजह से हम लेने आते हैं, और कोई वजह नहीं। ठीक है। मतलब आपको ये तो नहीं है कि ब्रांड कॉन्शियस है कि जी बच्चे को ब्रांड पहनाना है, इस वजह से लंडे आ रहे हैं, लंडे से ब्रांड मिल जाएगा? नहीं, ये समझ लें कि एक ब्रांड ही होता है हमारे लिए तो, ठीक है। क्योंकि ये एक चीज़ अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती, टाइम निकाल जाती है बड़ी। थैंक यू जी। देखिए नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कस्टमर से भी बात की, उनके यहाँ पे आने का मकसद ही यही होता है कि उनको मुनासिब कीमत में उनका सीज़न गुजर जाए। तो इसी के साथ अपने होस्ट नुमान साहब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए एक एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ।